टाइप ऑफ एपिथेलियल सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। तो इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि जो टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू जो था सिंपल एपिथेलियल टिश्यू वो कितने प्रकार की होती है। तो एक्चुअली में ये जो टिश्यू जो होती है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, नेक्स्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि ये टिश्यू का क्या वर्क होता है और ये टिश्यू कहाँ पाई जाती है। जनरली आप जब टिश्यू पढ़ेंगे ना तो दो टिश्यू होता है, एक आपका सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा आपका कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। तो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू हम नेक्स्ट बार में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम सिंपल एपिथेलियल टिश्यू पढ़े। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू क्या है ये चीज पर मैंने पढ़ा, और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है ये कितने टाइप की होती है। तो एक्चुअली में ये जो टाइप होती है ना वो 3 टाइप्स की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 टाइप्स के। तो 3 टाइप्स की होती है। जो फर्स्ट है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, नेक्स्ट जो है सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू, नेक्स्ट जो थर्ड है सिंपल कोलमनार एपिथेलियल टिश्यू। ये थर्ड टिश्यू है, 3 है जो किसके है? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो फर्स्ट है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, तो इसका जनरल पॉइंट क्या होता है। जनरल पॉइंट का मतलब कि ये हमारे बॉडी में किस तरह से वर्क करती है और इसका स्ट्रक्चर सर कैसा होता है। तो इसी चीज को मैं इस वीडियो में क्लियरिफिकेशन करूंगा और इस वीडियो आपको उम्मीद करेंगे कि अच्छी लगेगी। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सीधी सी बात है, अगर ये सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है तो आपको पता होगा कि ये टिश्यू जो होती है काफी इसकी थिकनेस और जो भी मोटाई होती है ये काफी पतली होती है और ये नेवर पार्टिसिपेट इन प्रोटेक्शन में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करती है। मतलब यह हुआ कि अगर हमारे बॉडी में ऐसा कोई जगह हो जहां पे प्रोटेक्शन का काम हो, वहां पे ये टिश्यू नेवर पार्टिसिपेट करती है, कभी भी पार्टिसिपेट वहां पे नहीं करती है। वाई? इसका रीजन लोग पूछेंगे कि ऐसा क्या कारण है कि सिंपल एपिथेलियल टिश्यू प्रोटेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती है। तो आप बताइएगा कि ये टिश्यू जो होती है इसकी थिकनेस और जो भी मोटाई जो होती है, ब्रिज जो चौड़ाई होती है इतनी पतली होती है कि वो अगर किसी भी प्रकार का फ्रिक्शन या स्ट्रेस या किसी केमिकल सब्सटेंस गिरने की वजह से ये जो सेल्स होते हैं वो डीनेचुरल हो जाते हैं, टूट जाते हैं, फट जाते हैं। मान लीजिए आप ऐसे जीता जाता है एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए यहाँ पे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है तो किसी सब्सटेंस से ऐसे आपको टच लग गया, ऐसे मान लीजिए आपका लग गया, तो अगर ये सिंपल रहती तो तुरंत फट जाता ना, क्योंकि ये पतली होती है सिंपल। तो इसीलिए अच्छा देखिए ये वाली टिश्यू हमारी प्रोटेक्शन कर रही है कि नहीं। तो प्रोटेक्शन करने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये सिंपल एपिथेलियल नहीं है, यहाँ पे कोई और टिश्यू है, क्योंकि ये क्या कर रही है? प्रोटेक्शन कर रही है। तो आप तो सीधा साधा सच बताएं कि ये जो टिश्यू होती है प्रोटेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती है। तो ये चीजें कंफर्म हुआ होगा कि सिंपल है तो इसी का ये टिश्यू होगा। तो ये भी तो वही है ना, मान लीजिए पिता जैसा है तो बेटा भी तो वैसा ही निकलेगा ना। तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जस्ट लाइक जैसा वर्क करती है वैसा ही सिंपल स्क्वामस भी करती है, क्योंकि लड़का किसका है? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का। तो इस वीडियो में मैंने डिस्कस करेंगे कि ये एक्चुअली में होता क्या है। वैसे तो ये सारा पॉइंट इसी का है, सिंपल स्क्वामस का ही। तो अगर हमारे वीडियो अगर सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का नहीं देखे हैं तो वीडियो पीछे वाला लिंक दिया गया है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो ये सिंपल स्क्वामस जो है देखिए, सिंपल का मतलब सिंपल रहेगा, सिंपल का मतलब कि एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पे केवल एक लाइनिंग होगा, इसी को सिंपल बोलते हैं। ये हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इस पे एक लाइनिंग रहेगा, तो ये हमारा सिंपल है। तो ये सिंपल है तो एक लाइनिंग रहेगा तो पता बहुत पतली रहेगी। अरे यार ये हमारा इतनी मोटी सी चादर है तो एक लाइनिंग वाला होगा नहीं, कंपाउंड होगा। कंपाउंड में मोर देन 6 लेयर होते हैं, 3 लेयर्स, 4th लेयर, 6th लेयर, 7th लेयर, इतना ज्यादा लेयर होते हैं। तो ये हमारी कंपाउंड है, सिंपल नहीं है। तो एक्चुअली में सिंपल पाया कहाँ जाता है सभी, तो वही चीज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सिंपल। तो
कंपैरिजन टू लेंथ एंड ब्रीथ। मतलब कहने का मतलब यह है कि इसकी जो नेगेटिव थिकनेस होती है, मतलब कि इसकी जो थिकनेस होती है वो काफी नेगेटिव होती है। किसके कंपैरिजन में? लेंथ और ब्रीथ की तुलना में। मतलब हम कह सकते हैं कि जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू होता है इसकी लंबाई और चौड़ाई की तुलना में इसकी जो मोटाई होती है, थिकनेस जो होती है, काफी नेगेटिव होती है। नेगेटिव का मतलब यह हुआ कि आप अगर इस पास से उस पार देख रहे हैं ना तो आप आसानी से वो चीजें दिख जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि इसकी मोटाई काफी पतली होती है। ये अच्छा सोचो, ये पतली नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सिंपल टिश्यू की टाइप है, तो सिंपल जैसा बाप रहेगा वैसा ही बेटा होगा ना। एक्चुअली में कहा जाता है कि एग्जाम्पल में जैसे कि अगर माँ बाप अच्छे होते हैं, अच्छे फिटनेस से अच्छे हेल्थी होता है तो बच्चे भी काफी हेल्थी होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं कि इट मेनली पार्टिसिपेट इन फिल्ट्रेशन। देखिए अगर ये पतली है तो जाहिर सी बात है कि ये जनरली फिल्ट्रेशन और एक्सचेंज ऑफ गैसियस मटेरियल। मतलब कि यह हुआ कि अगर ये शरीर पतली है तो ये ज्यादा से ज्यादा वही जगह पाई जाएगी जहाँ पे फिल्ट्रेशन हो, एक्सचेंजिंग हो। फिल्ट्रेशन और एक्सचेंजिंग का मतलब यह हुआ जहाँ पे ब्लड का जो भी चीजें प्रोसेस होता हो, फिल्ट्रेशन होता होगा वहाँ पे पाई जाती है और एक्सचेंजिंग की जगह पाई जाती है। तो ये जनरली पार्टिसिपेट करती है फिल्ट्रेशन और एक्सचेंज डिफ्यूजन जहाँ पे डिफ्यूजन भी होता है। अच्छा ये बताओ, ये अगर हम इसकी बात करते हैं कि मेनली पार्टिसिपेट इन फिल्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करती है, इसका भी आपको एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ। जैसे अपने घरों में आप किसी भी चीज को छानते हैं तो क्या मोटी चादर से छानते हैं, पतली चादर से छानते हैं ना। तो इसीलिए ये पतली है तो ये जनरली जाहिर सी बात है फिल्ट्रेशन जगह पार्टिसिपेट करती है। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि ये कैसा होता है तो ये टाइल्स लाइक स्ट्रक्चर। ये कैसा स्ट्रक्चर है? टाइल्स लाइक, मतलब टाइल्स जैसे आप एक टाइल्स का स्ट्रक्चर देखेंगे ना तो उसकी थिकनेस जो होती है काफी नेगेटिव होती है उसकी लंबाई और चौड़ाई की तुलना में। तो ये टाइल्स लाइक स्ट्रक्चर और फ्लैट चौड़ा होती है। इसको इसीलिए इसे कहा जाता है पेवमेंट एपिथेलियल टिश्यू। पेवमेंट एपिथेलियल टिश्यू क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो होता है टाइल्स लाइक होता है, फ्लैट होता है और इसकी थिकनेस जो होती है लेंथ और ब्रीथ की तुलना में काफी नेगेटिव होता है। ये चीजें कंपैरेटिव आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, शेप की बात करें सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू का तो इरेगुलरली शेपेड होता है, टाइल्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जैसे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको दिया गया है। तो देख लीजिए ये इरेगुलर स्ट्रक्चर है, ये बीच में आपको किसी भी सेल साइड न्यूक्लियस होना ही चाहिए, टाइल्स सी बात है। तो ये न्यूक्लियस और इरेगुलरली तो ट्रांसलेटेड एपिथेलियल टिश्यू की जैसे कि ये इसका स्ट्रक्चर हम बनाएंगे माइक्रोस्कोपी के लिए तो ऐसे करके। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो कि सभी ये तो पॉइंट समझ में आया, लेकिन ये पाई कहाँ जाती है? तो जनरली से आपको पहले से ही इस बात को डिस्कस हो चुका है कि ये जनरली फिल्ट्रेशन और एक्सचेंजिंग की जगह पाई जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि ये जनरली पार्टिसिपेट करती है लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। मतलब कह सकते हैं कि ये इतनी पतली होती है कि जो हमारा ब्लड वेसल्स होता है, ये हमारा जो ब्लड वेसल्स होता है इसके अंदर से इंडोथेलियल का मतलब होता है अंदर से लाइनिंग करती है, बाहर से नहीं लाइनिंग करती है। क्या करती है? अंदर से लाइनिंग करती है। तो लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसको अंदर से ये क्या करती है? लाइनिंग करती है। साथ में एयर सैक ऑफ लंग्स का जो एयर सैक होता है मतलब कि अंदर से जो खाली जगह होता है उसको भी ये लाइनिंग करती है क्योंकि वहाँ पे एक्सचेंजिंग होता है गैसेस का। तो यहाँ पे तो एक्सचेंजिंग लिखा है ना, तो ये जनरली पार्टिसिपेट करती है एयर सैक ऑफ लंग्स। नेक्स्ट पॉइंट में अगर बात करते हैं पेरिकार्डियल लाइनिंग ऑफ हार्ट। हार्ट जो होता है, हार्ट के आउटर सरफेसेस पे जो लाइनिंग होती है अंदर से
पेरिकार्डियम होता क्या है, कवरिंग ऑफ हार्ट को ही पेरिकार्डियम बोलते हैं ना, वो पेरिकार्डियम इपिथेलियल टिश्यू ही होती है। ये पेरिकार्डियम क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज ए पेरिकार्डियम, तो आप बताइए ना कवरिंग ऑफ हार्ट, कवरिंग ऑफ हार्ट को पेरिकार्डियम बोलते हैं। और वो कौन सी टिश्यू होती है, सिंपल स्क्वामस इपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें तो प्लूरल लाइनिंग ऑफ लंग्स, लंग्स की प्लूरा होती है, लंग्स की सबसे छोटी यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं प्लूरा। प्लूरा जो होती है यहाँ से गैसेस होता है, एक सेल्फ होता है, ऑक्सीजन अंदर आता है, CO2 बाहर जाता है, तो वहाँ पे एक सेल्फ होता है, इतनी मेम्ब्रेन अगर मोटी रहेगी तो क्या स्टेंडिंग हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, इसीलिए वहाँ पे ये कौन सी लाइनिंग होती है, सिंपल स्क्वामस इपिथेलियल टिश्यू। तो नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं कि ये और क्या रहता है, तो लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। देखो जाहिर सी बात है बॉडी के जो विसरल ऑर्गन्स होते हैं ना, बॉडी के जो विसरल ऑर्गन्स होते हैं उन सभी में लाइनिंग किसकी होती है, सिंपल स्क्वामस इपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, ये देखिए ये फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर था इसका। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं लाइनिंग ऑफ ग्लोमेरुलस, क्योंकि मैंने आपको फिल्ट्रेशन लिखाया हूं, तो फिल्ट्रेशन जनरली हमारे किडनी के नेफ्रॉन वाले पार्ट से होता है। किडनी का जो नेफ्रॉन होता है उसमें हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो सबसे पहले ग्लोमेरुलस आता है, ग्लोमेरुलस आता है, पीसीडी आता है, डीसीटी आता है, लूप ऑफ हेनले आता है, डीसीटी आता है, सीटी आता है, कैरोटिड ऑफ सीटी। तो उस पॉइंट में सभी पॉइंट में नहीं होता है, ये ओनली फॉर ग्लोमेरुलस और साथ में ये कुछ पॉइंट है उसमें होता है। तो ग्लोमेरुलस जो होता है, ग्लोमेरुलस से जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसा आपको स्ट्रक्चर बनता है ना, आप जानते होंगे ग्लोमेरुलस कैसा होता है। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर की लाइनिंग होती है, ये जो लाइनिंग होती है, ये जो लाइनिंग होती है ये किसकी होती है, आपकी सिंपल स्क्वामस इपिथेलियल टिश्यू, क्योंकि ये फिल्ट्रेशन का काम करता है, तो जनरली पार्टिसिपेट करती है किसमें, फिल्ट्रेशन। तो ग्लोमेरुलस वाले भाग में ये लाइनिंग करने का काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो लाइनिंग ऑफ रोमन्स कैप्सूल, रोमन्स कैप्सूल होता है, रोमन्स कैप्सूल होता है, इसकी भी लाइनिंग कौन करता है, सिंपल स्क्वामस इपिथेलियल टिश्यू। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि लाइनिंग ऑफ लूप ऑफ हेनले, यहाँ पे आप आएंगे तो ये हमारा पीसीटी हो गया। पीसीटी तो पीसीटी में नहीं होता है, पीसीटी में डिवाइडर आ जाता है, तो यहाँ पे ये लूप ऑफ हेनले में होता है। लूप ऑफ हेनले में लूप ऑफ हेनले को तीन भागों में बांटा गया है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ट्रांसवर्स लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ट्रांसवर्स लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो ये तीन भागों में बांटा गया है। तो लाइनिंग ऑफ द लूप ऑफ हेनले के डिसेंडिंग लूप ऑफ डीएलएच, डीएलएच का मतलब डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डीएलएच का होता है ये जो घट रहा है ना, ये नीचे जा रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो यहाँ पे जो लाइनिंग होती है वो किसकी होती है, सिंपल स्क्वामस इपिथेलियल टिश्यू की। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, यहाँ पे लूप ऑफ लोअर पार्ट ऑफ एएलएच, एएलएच का मतलब क्या हुआ, एएलएच का मतलब असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले का मतलब ये नहीं हुआ, देखिए ये मान लीजिए हम इतना ही से बता रहे हैं, इसमें ज्यादा नहीं है। तो ये हमारा डीएलएच है, ये हमारा एएलएच है, ये हमारा डीसीटी होता है, डिजिटल कम्युनिकेशन ट्यूब्स, और ये हमारा कैरोटिड डक्ट होता है। तो ये कह रहा है कि असेंडिंग लूप ऑफ हेनले नहीं, इसके लोअर वाले भाग पे किसकी लाइनिंग होती है, सिंपल स्क्वामस इपिथेलियल टिश्यू, लोअर पार्ट ऑफ एएलएच लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो ये वीडियो हमको उम्मीद की होगी कि आप बच्चों को समझ में आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि वाइडल इपिथेलियल टिश्यू। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर हमारे चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब मैं अपलोड करूँ वो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना करते हुए वो आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में वाइडल हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, बाय बच्चे।